देखना स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे बोला है ये जो रेखिक समीकरण युग्म दिए हैं तीनों के तीनों क्वेश्चंस में, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट में, इन क्वेश्चंस के इन पार्ट के हमें a1 a2 b1 b2 तथा c1 c2 से तुलना करके हमें ये बताना है कौन सा युग्म समांतर होगा, कौन सा युग्म प्रतिच्छेदित होगा तथा कौन सा युग्म संपाती होगा। क्लियर है? यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, देख लो आप इसको अच्छे से। तो देखो, मैंने आपको बता रखा है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था ना एक्सरसाइज 3.2 के। देखो मैं आपको उससे थोड़ा सा और बता देता हूँ, सही है, ये जल्दी बता देता हूँ। अगर देखो a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो वो प्रतिच्छेदित रेखा होती हैं। जल्दी जल्दी बता रहा हूँ भाई, प्रतिच्छेदित रेखाएं। और अगर a1/a2 बराबर हो जाता है b1/b2 के, तो वो समांतर रेखाएं होती हैं। और अगर a1/a2 बराबर हो जाए b1/b2 के और सारा बराबर हो जाए c1/c2 के, तब वे संपाती रेखाएं होती थी। अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देखी थी ना एक्सरसाइज 3.2 के, तो आपको ये अच्छे से याद आ गया होगा पूरा का पूरा, सही है। अब मैं इन्हीं चीज़ों को अप्लाई करूँगा यहाँ पे, क्योंकि बोला गया है क्वेश्चन में a1/a2 तथा b1/b2 तथा c1/c2 का यूज़ करके हमें बताना है कौन सा युग्म संपाती होगा, कौन सा युग्म समांतर होगा तथा कौन सा युग्म प्रतिच्छेदित होगा। तीनों में ही एक होगा कोई सा ना कोई, सही है। देख लेते हैं। हाँ भाई, a1 क्या होता है? a1 होता है पहली समीकरण में x का गुणांक, और a2 क्या होता है? दूसरी समीकरण में x का गुणांक। b1 होता है पहली समीकरण में y का गुणांक, और b2 होता है दूसरी समीकरण में y का गुणांक। c1 होता है पहली समीकरण में अचर पद, और c2 होता है दूसरी समीकरण में अचर पद। तो देखो, पहली समीकरण में अगर मैं a1 की बात करूं, a1/a2 लूं, a1/a2, तो a1 कितना है? पहली समीकरण में x का गुणांक, तो वो कितना आ गया? पहली समीकरण में x का गुणांक तो 5 है, बटे a2 क्या होता है? दूसरी समीकरण में x का गुणांक 7। क्लियर? तो a1/a2 आ गया हमारा 5/7। अब देखते हैं b1/b2 की। b1/b2, पहली समीकरण में y का गुणांक होता है b1, जो है हमारा -4। भाई याद रखना, चिन्ह सहित लेना है, सही है। माइनस है तो माइनस के साथ ही लेना है। y का गुणांक जो भी आएगा प्लस के साथ तो प्लस के साथ लेंगे, माइनस के साथ है तो माइनस के साथ लेंगे। y का गुणांक कितना था? -4, जो कि होता है b1। दूसरी समीकरण में y का गुणांक 6, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो ये आ गया -2/3। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है a1/a2 था 5/7, b1/b2 था -2/3, तो बराबर तो है नहीं है। तो यहाँ से तो ये पता चल रहा है ना कि a1/a2 बराबर नहीं है भाई साहब b1/b2 के। तो इससे हमें ये पता चला कि ये दोनों रेखिक समीकरण युग्म प्रतिच्छेदित हैं, क्योंकि ये बराबर नहीं है। और मैंने इस कंडीशन पे क्या बताया था? प्रतिच्छेदित रेखाएं बताया था। तो दोनों के समीकरण क्या है? प्रतिच्छेदित रेखाएं, प्रतिच्छेदित रेखाएं। ये दोनों के दोनों समीकरण क्या होंगी? प्रतिच्छेदित रेखाएं बना रही होंगी। अब देखना दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दूसरे क्वेश्चन में भी ऐसे करना है। a1 देख लो, यहाँ पे a1/a2 देखते हैं। a1/a2, a1 कितना था? पहली समीकरण में x का गुणांक a1, दूसरे समीकरण में x का गुणांक a2। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, यह आ गया था 1/2। क्लियर? पहली समीकरण में x का गुणांक a1, दूसरी समीकरण में x का गुणांक a2, 9/18, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। अब देखना, मुझे निकालना b1/b2। ये क्या होता है? पहली समीकरण में y का गुणांक 3, दूसरी समीकरण में y का गुणांक 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2। चलो भाई, बराबर होते जा रहा है। आगे भी चेक कर लो।
C1/C2 भी चेक कर लो अगर बराबर होता जा रहा है तो देख लो, अचर पद पहले समीकरण में है 12, दूसरे समीकरण में है 24, तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 1/2। देखो A1/A2 भी 1/2, B1/B2 भी 1/2, C1/C2 भी 1/2। तो यहाँ से क्या कंडीशन बन रही है, यहाँ से कंडीशन ये बननी है A1/A2 बराबर है B1/B2 के, और ये सारा ही बराबर है C1/C2 के। ये कंडीशन होती थी संपाती की कंडीशन, सही है। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, अतः रेखाएं क्या है, संपाती है, अतः रेखाएं संपाती हैं, सही है। संपाती का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर जाने वाली रेखाएं हैं। अब देख लेते हैं सी वाले, थर्ड वाले पार्ट की। थर्ड वाले पार्ट में भी ऐसे करो, A1/A2 निकालो, A1/A2। देखो A1 पहली समीकरण में x का गुणांक 6, दूसरी समीकरण में x का गुणांक 2, 2 तिया 6, तो A1/A2 आ गया 3। अब निकालते हैं B1/B2। पहले समीकरण में y का गुणांक -3, दूसरे समीकरण में y का गुणांक -1, क्योंकि y के गुणांक में कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है तो हम 1 मानेंगे, तो -1, माइनस से माइनस कटा 3। अब देखना है हमें C1/C2, C1/C2। पहले समीकरण में अचर पद 10, दूसरे समीकरण में अचर पद 9, तो देखो A1/A2 ही बराबर आ रहा है सिर्फ B1/B2 के, सारा बराबर नहीं आ रहा C1/C2 के। तो हम यहाँ से ये तो कह ही सकते हैं ना कम से कम कि A1/A2 है जितना उतना ही B1/B2 है। तो इस कंडीशन से क्या पता चल रहा है, समांतर रेखाएं पता चल रहा है, अतः समांतर रेखाएं हैं, अतः समांतर रेखाएं हैं। ये लिख दिया, अतः ये समांतर रेखाएं, सही है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखना स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 2 के, बस एक चीज चेंज है, वो है कि इस बार जो ये दोनों के दोनों रैखिक समीकरण युग्म दे रखे हैं, इस बार A1/A2, B1/B2 तथा C1/C2 से तुलना करने के बाद इस बार हमें संगत तथा असंगत बताना है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन लिखा हुआ आ रहा है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। तो देखो इसका भी मैं सॉल्यूशन ऐसे ही करूँगा सेम जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करा था। तो मैंने देखो क्या किया था, A1/A2 निकाल लेते हैं सबसे पहले। A1/A2, A1 क्या होता है, पहली समीकरण में x का गुणांक जो है 3, A2 होता है दूसरी समीकरण में x का गुणांक जो है 2, तो A1/A2 आ गया हमारा 3/2। अब देखना हमें निकालना है B1/B2, B1/B2। पहली समीकरण में y का गुणांक B1 होता है, दूसरी समीकरण में y का गुणांक विद साइन चिन्ह सहित क्या होता है B2। देखना चिन्ह सहित ही लेना होता है, तो ये -3, ये कितना आ गया -2/3। तो यहीं से पता चल रहा है A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2। उस टाइम पे ये क्या होंगे, प्रतिच्छेदित रेखाएं होंगी, और प्रतिच्छेदित रेखाएं क्या होती हैं, संगत रेखाएं होती हैं। आप एक बार पढ़ लेना, जिसको ये समझ नहीं आ रहा ना थोड़ा बहुत भी, तो आप पहले एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन 3.2 पढ़ लेना पहले, सही है। तो ये क्या होंगी, सबसे पहली बात तो अगर हम इनको ऐसा बताना चाहें तो ये प्रतिच्छेदित रेखा होंगी, सही है। प्रतिच्छेदित रेखाएं, और प्रतिच्छेदित रेखाएं क्या होती हैं, संगत रेखाएं होती हैं। ये क्या होंगी, संगत रेखाएं। क्लियर है। अगर हमसे ये पूछता है प्रतिच्छेदित हैं तो हम इसे प्रतिच्छेदित बोलेंगे, और अगर संगत असंगत पूछता है तो प्रतिच्छेदित रेखाएं हमारी संगत रेखाएं होती हैं। तो अब देखो
सेकंड पार्ट पे पहुंचते हैं। इसको भी सेम ऐसे ही करना है। A1/A2 निकाल लो। A1/A2, A1 क्या है, फर्स्ट इक्वेशन में x के गुणांक 2, A2 सेकंड इक्वेशन में x के गुणांक 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2। अब निकालेंगे B1/B2, पहली समीकरण में y का गुणांक -3, दूसरे समीकरण में y का गुणांक -6, माइनस से माइनस कटा, 3 दूनी 6, 1/2। अभी बराबर आता जा रहा है, तो देख लेंगे C1/C2 कितना है। C1/C2 ये बराबर नहीं आ रहा, 8/9। तो हमें ये पता चल रहा है A1/A2 तो बराबर है, बट C1/C2 बराबर नहीं। ऐसी कंडीशन में अगर सिर्फ A1/A2 ही बराबर हो B1/B2 के, तो उस कंडीशन में समांतर होती है दोनों रेखाएं। कैसी होती हैं, समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं, और समांतर रेखाएं संगत रेखाएं नहीं होती, वे असंगत होती हैं। कैसी होती हैं, असंगत रेखाएं। क्लियर। समांतर रेखा कैसी होती हैं, असंगत रेखाएं होती हैं। थर्ड पार्ट को भी सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में देख लेते हैं A1/A2। इस क्वेश्चन से बच्चे डर जाते हैं क्योंकि ये डिवाइड में दे रखा है। अब देखो मैं उनको कुछ नहीं कर सकता, 3/2। A1 कितना है, पहली इक्वेशन में x का गुणांक 3/2, और दूसरी इक्वेशन में x का गुणांक कितना है, 9। तो इसको आप भी अच्छे से समझ लो, आपको नहीं डरना। देखना ऊपर तो आ रहा है अंश बटे हर, बट नीचे वाले में अंश बटे हर नहीं आ रहा है, तो हम उसमें 1 मान लेंगे। ठीक है, 3/2 बटे 9/1। ऐसा मैंने क्यों किया है, क्योंकि सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है, बीच वाला बीच में जाता है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 3/1/2 में। सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर मल्टीप्लाई करता है, बीच वाला बीच में मल्टीप्लाई करता है, तो 3 तिया 9, तो ये कितना हो जाएगा, 1/3 दूनी 6, 1/6 आ गया। सही है। अब देखो B1/B2 निकालना है हमें। B1/B2, B1 होता है फर्स्ट इक्वेशन में y का गुणांक जो है 5/3 बटे ऊपर a, ऊपर देखना B1 ही रहेगा, और B1 y का गुणांक पहली समीकरण में 5/3, और देखना B2 दूसरी समीकरण में y का गुणांक -10। इसमें भी कुछ बटे में नहीं आ रहा, बटे में 1 मानेंगे। सबसे नीचे वाला मल्टीप्लाई करता है सबसे ऊपर, बीच वाला मल्टीप्लाई करता है बीच में, तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 5 × 1/3 × -10, 5 दूनी 10, तो ये आ गया -1/6। क्योंकि देखो यहाँ पर माइनस आ रहा था, माइनस प्लस माइनस, तो ये कितना आ गया, -1/6। भाई यहीं से पता चल रहा है A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। सही है, यहीं से पता चल रहा है ना मैं, A1/A2 इज़ नॉट इक्वल B1/B2 के। सही है, क्यों इक्वल नहीं है, क्योंकि माइनस प्लस का चेंज आ रहा है, हमें एग्जैक्ट इक्वल चाहिए होता है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि दोनों के दोनों इक्वेशन कैसी हैं, प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदित रेखाएं। और प्रतिच्छेदित रेखाएं कैसी होती हैं, प्रतिच्छेदित रेखाएं होती हैं संगत रेखाएं। सही है, संगत रेखाएं। तो आप इसको देखना, इसके 3 पार्ट तो हो गए, 2 में अभी कराता हूँ। देखना भाई फोर्थ पार्ट में क्या बोला है, उसी का ही फोर्थ पार्ट है, तो क्वेश्चन भी सेम ही है। सही है, तो इसको भी हम करेंगे कैसे, A1/A2 निकालेंगे इसका भी। A1 कितना है, 5, A2 कितना है, -10, 5 दूनी 10। क्या बोल रहे हो, इसको तो हम खुद कर लेते, देख लो इधर। तो कितना हो गया, B1/B2। B1 कितना है, फर्स्ट इक्वेशन में y का गुणांक -3, दूसरी इक्वेशन में y का गुणांक 6, 3 दूनी 6, -1/2। यहीं से पता चल रहा है कि बराबर होता जा रहा है। तो आगे भी C1/C2 भी निकालेंगे हम। कितना है, 11 बटे -22, 11 दूनी 22, -1/2।
तीनों ही इक्वल हैं। A1/A2 भी, B1/B2 भी, C1/C2 भी, तीनों ही इक्वल हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, A1/A2 बराबर है B1/B2 के और सारे ही बराबर है C1/C2 के। ऐसी कंडीशन में जब दो रेखाएं जाती हैं तो उनको हम संपाती रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, संपाती रेखाएं। और संपाती रेखाएं एक दूसरे के ऊपर जाती हैं, एक दूसरे के टच में रहती हैं, तो इसलिए उनको क्या कहते हैं हम, संगत रेखाएं। क्या बोलेंगे उनको, संगत रेखाएं। सही है। अब देखना है इसका लास्ट पार्ट, इसको भी ऐसे करेंगे। A1/A2 निकालो। A1/A2 कितना है, 4/3। A2 कितना है, 2 बटे में 1 मानेंगे, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, बीच वाला बीच में। 4 एकम 4 बटे 3 गुना 2, 2 दूनी 4, तो कितना हो गया, 2/3। क्लियर, स्पीड से हो रहा है थोड़ा सा। B1/B2, B1 क्या है, पहली इक्वेशन में y का गुणांक, B2 दूसरी इक्वेशन में y का गुणांक, 2/3। चलो भाई एक और चेक कर लेते हैं, C1/C2 8/12 अक्षरपद, 8/12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो यहाँ से हमें यह पता चल रहा है तीनों ही इक्वल आ रहे हैं। अतः A1/A2 बराबर है B1/B2 के और ये सारे ही बराबर है C1/C2 के। तो ये भी संपाती रेखा सही है। और संपाती रेखा क्या बताई थी अभी, संगत रेखा। सही है, संपाती रेखाएं कैसी होती हैं, संगत रेखाएं। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लीजिए, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ।